हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य रुद्र कोचिंग। एक बार फिर नई वीडियो के साथ। हमने लास्ट वीडियो में हिंदी के काल के कुछ क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आपके यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की परीक्षा समाप्त हो रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, आसन भूतकाल, ठीक है। अब ये हो रही थी, ये तो हमें पता है कि ये भूतकाल की है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें ये नहीं पता है कि अपूर्ण है या पूर्ण है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। देखो, हो रही थी मतलब कार्य जारी था, वर्षा हो चुकी नहीं थी। अगर हो चुकी होती तो क्या होता, पूर्ण भूतकाल होता। लेकिन क्या कह रहा है ये, मैं आया तो वर्षा हो रही थी। एक तरीके से अपनी तरफ से लगाते कि मैं आया तो वर्षा हो रही थी, मतलब जारी था, तो हम कहेंगे क्या, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, कि वर्षा हो रही थी। और जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वो अपूर्ण भूतकाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, खेल रहे थे या खेल रहे हैं या खेल चुके हैं, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन और बढ़ा लो, ये सभी, ठीक। अब इसमें हमें बढ़ाना है, वाक्य को बनाना है कि बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, ठीक। भविष्यकाल की बात हो गई। बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे थे, ये भूतकाल की बात हो गई। बच्चे खेल रहे हैं, ये कौन सी हो गई, वर्तमान की बात हो गई। और बच्चे खेल चुके हैं, ये भी हमारी क्या हो गई, भूतकाल की, सामान्य भूतकाल की, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, उपरोक्त सभी। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा इसमें भी फिट है, इसमें भी फिट है, इसमें भी फिट है, इसमें तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शायद शायद वह पास हो जाए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, ठीक। पहला ऑप्शन है हमारा भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, वर्तमान काल या संभाव्य भविष्यकाल। ये कह रहा है शायद वह पास हो जाए, ठीक। किसकी बात है, भविष्य की बात है, अभी पास नहीं हुआ है और ना ही हो रहा है, कह रहा है शायद वो पास हो जाए। अगर जिन वाक्यों में शायद आता है तो हमारे कैसे होते हैं, संभाव्य वाक्य होते हैं, ठीक है। और बात किसकी हो रही है, भविष्यकाल की, ठीक। और ये सामान्य भविष्यकाल ये नहीं है, क्यों, क्योंकि संभावना है ना, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे शुक्रवार तक असाइनमेंट, हमें आगे बढ़ाना है, वाक्य को कैसे बनेगा देखो, जमा कर देंगे, वे शुक्रवार तक असाइनमेंट जमा कर देंगे या जमा कर रहे थे, जमा कर चुके हैं या जमा कर चुके होंगे, ठीक। अब जमा कर देंगे, वे शुक्रवार तक असाइनमेंट जमा कर देंगे, ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसे देखते हैं, जमा कर रहे थे, नहीं, ये भविष्यकाल की बात है कि वे शुक्रवार तक, ये लगा हुआ है शुक्रवार तक, ठीक है। बाकी से ही हमें देखना है। तो जमा कर रहे थे ये नहीं है, ये भूतकाल का हो गया। जमा कर चुके थे, ये भी किसका हो गया, भूतकाल का हो गया। जमा कर चुके हैं, ये भी किसका हो गया, भूतकाल का हो गया। जमा कर चुके होंगे, ये किसका हो गया, भूतकाल का हो गया, मतलब कर चुके होंगे पहले, तो किसका हो गया, भूतकाल का। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए, जमा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य व्यापार का समय, उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। कारक, काल, विशेषण या क्रिया, बताइए क्या कहते हैं फ्रेंड्स। कार्य व्यापार के समय, समय के बारे में बताता है या उसके वाक्य के पूर्णता अपूर्णता के बारे में बताता है, तो वह होता है हमारा काल, ठीक। वह होता है हमारा काल, ठीक है। और विशेषण हमारा क्या होता है,
जो संज्ञा और सर्वनाम, जो क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, विशेषता बताइए, वह क्या कहलाता है हमारा, विशेषण। ठीक, क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है कि वाक्य को जो करता है, जैसे खाता है, पीता है, गाता है, ये सारी क्या है, ये क्रिया है। ठीक, और कारक, कारक उसका बोध कराता है। जैसे राम ने फल खाया, तो इसमें क्या, कौन सा कारक है, ने, उसकी विभक्ति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, विभक्ति को दर्शाता है। ठीक है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, का, की, के, संबंध, अधिकरण, में, पर। ठीक है, और हा, ही, है के संबंध में। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं, हमारा इसमें आंसर होगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल किसके भेद हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तो आसान है, किसके हैं, काल के हैं। ठीक, संज्ञा क्या होती है, बताओ, किसी वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हम सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, विशेषण हमने बता दिया कि किसी भी वाक्य की विशेषता बताने के लिए, जैसे संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बतानी है। जैसे संज्ञा क्या है, कोई राम, ठीक है, तो राम कैसा है, गोरा है या अच्छा है। ठीक है, तो एक ये उसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए उसको कहते हैं हम विशेषण। नेक्स्ट है हमारा, वह पढ़ता है। इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है। इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद, वह पढ़ता है। ठीक, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, बताइए फ्रेंड्स। हाँ ठीक, सामान्य वर्तमान काल। क्यों, क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य हमारे कौन से कहलाते हैं, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने फल खाया। मैंने फल खाया है, इस वाक्य में कौन सा काल है। ठीक है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। ठीक, हम पहले तो वाक्य से जो टेंस दिए हुए हैं, जो काल दिए हुए हैं, जो वाक्य दिए हुए हैं हमारे, सामान्य भूत का काल, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, इन्हें वाक्य में एडजस्ट करके देखते हैं कि कौन सा सही बैठेगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं सामान्य भूतकाल की बात है। ठीक, तो सामान्य बह गया है ना, वह आ रहा था, इस तरीके से। और जो आसन्न भूतकाल, ये आसन अभी रहने दो, ये पूर्ण भूतकाल की वर्षा हो चुकी थी, है ना, वह जा चुका था। अपूर्ण भूतकाल, वह गा रही थी, वह गा रहा था, है ना, वह खा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल आएंगे। लेकिन आसन्न भूतकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हमारा होगा बी। आसन्न भूतकाल वह वाक्य होते हैं जो तुरंत घटित हो, मतलब जैसे मैंने फल खाया है, मैंने फल खाया है मतलब अभी खाया है, बिल्कुल। मैंने किताब पढ़ी है, मैंने खाना खाया है, ये सारे किस में आएंगे, आसन्न भूतकाल में आएंगे। ठीक, और हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में है आता है वह हमारे आसन्न भूतकाल में आते हैं। ठीक है, यह जो घटना तुरंत घटित होती है वह हमारे आसन्न भूतकाल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं, इस वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो वह पढ़ रहा है,
सामान्य नहीं है। आप सोच रहे हो कि सामान्य वर्तमान काल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, मतलब कार्य जारी है, पढ़ रहा हूं, मैंने भी पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया? अपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हमने 20, अब इससे पहली वीडियो हमने 10 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आज हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन, ये सीरीज हिंदी की अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल को, दिव्य रुद्रा कोचिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए कमेंट में आप हमें एक कमेंट दीजिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आपको उसी टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करे जाएगी।